बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज हम जड़ी बूटियों की कलेक्ट करने के सिलसिले में आज हम जंगल वगैरह में आए हुए हैं। तो ये है इसमें बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। तो आज आपको कुछ चंद जड़ी बूटियां जो है उनकी शनाख्त कराते हैं। अक्सर दोस्त जो हैं इसके ऊपर बहस मुबासा भी करते हैं और जो नए तालिब इल्म हैं उनको जड़ी बूटियों की शनाख्त नहीं होती। तो हिकमत सीखने के लिए, तबीब बनने के लिए मुफरत जो होती हैं चीज़ें, जो जड़ी बूटी हैं, उनकी शनाख्त का होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो ये काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं। ये एक जड़ी बूटी है जो इंतहाई मुगल्लज़ है। तो ये हमारे प्रोफेसर उस्ताद जनाब हकीम नसीर शाह साहब हैं, ये कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक ताजी बूटी है, ये मुगल्लज़ है। ज़रा खुद ही आप इसके मुतालिक लोग शनाख्त भी कराएं और इसके चंद एक फ़वाइद भी जो हैं दोस्तों को बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आज हम इसी बूटियों के सिलसिले में आए थे। मुझे बाबूना की ज़रूरत थी तो हकीम साहब के साथ है। तो यहाँ जब बाबूना कलेक्ट किया तो इसमें हमें और भी बहुत सारी ऐसी बूटियाँ मिली हैं, जैसे ज़ख्म हयात है, बुकन है, मक्खन बूटी है, बीज बंद है, पोली है और इसके अलावा जो है ना दरमना तरकी है। और इसके साथ साथ जो है ना सरफूका के भी पौधे आजकल उग रहे हैं। और उसके साथ जो है ये ज़ख्म हयात के पौधे भी यहाँ काफ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो शायद आपको देंगे इंशाल्लाह। बाकी आजकल एक चीज़ जो है ना वो पक करके तैयार हो करके ख़त्म होने जा रही है, जिसको हम समुंदर सोख कहते हैं। तो समुंदर सोख के बारे में ये मुगल्लज़ भी है और ये समुंदर सोख, जिसका नाम ही समुंदर सोख है कि ये पानी को पी जाती है। चाहे वे लकोरिए में आप इस्तेमाल करें, आप जरियान में, इहतलाम में, यहाँ तक कि मैं इसको पेचस लगे हूँ तो उसको अकेली समुंदर सोख अगर आधी चम्मच उम्र के लिहाज से दे दी जाए या थोड़ी बहुत, तो इंशाल्लाह उसके मोशन रुक जाते हैं। बड़े एक तरीके से उसको पेट दर्द भी नहीं होता है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो ये है समुंदर सोख दोस्तों। अभी आजकल ये पक कर के तैयार हो रही है। ये इसका पौधा होता है और इसकी जो लकड़ी होती है, बेसिकली ये लकड़ी जो होती है ये 4 पहलू होती है, गोल नहीं होती। या अब इसकी लकड़ी देखेंगे तो ये 4 पहलू है, 4 पहलू है लकड़ी, जैसे बाला होता है। तो इसके अलावा इसके जो पत्ते हैं ये थोड़े देखो खुरदरे होते हैं, इसके ऊपर ना निशानात होते हैं। ये पत्ता इसका बड़ा खुरदरा होता है। अभी ये पत्ते थोड़े पक रहे हैं, कोई ख़ास पत्ता नज़र आता है तो इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप पत्ते की शनाख्त कर लें। इसके बाद इसका जो फल होता है ये पंजे की तरह इसके ऊपर ये सिट्टे लगते हैं। ये सिट्टे इसके पंजे की तरह लगते हैं और इसको छोटे छोटे फूल होते हैं ऐसे। फिर जब ये पक करके तैयार हो जाता है तो फिर इस शक्ल में आ जाता है। ये इसके पके हुए पौधे हैं सारे, ये टोटल ये पक गई। अब इसको अगर कलेक्ट करना चाहें तो आप इसको उखाड़ें और उखाड़ने के बाद जो है ना इसको थोड़ा 1 दिन धूप में रखेंगे तो ये पक के तैयार हो जाए। बीज जो इसका होता है ये मैं आपको बीज इसका दिखाता हूँ। ये पत्ते भी हैं, ये इसके पत्ते थोड़ा अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये पत्ते नहीं, इनके पत्ते जो ना खुरदरे होते हैं। ये इसके ऊपर दाने दाने होते हैं, ये पत्तों के ऊपर दाने दाने होते हैं। पुदीने की तरह इसकी बू भी आती है और ये इसका लकड़ी जो चौरस होती है। अब इसके बीज को मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बीज अगर आप निकालेंगे तो बहुत बारीक होता है। ये खाकसी की तरह का बीज होता है इसका। ये देखें, ये इसका बीज है, बिल्कुल आप देखेंगे ये बारीक बीज है। इसको जूम करके दिखाएं ज़रा हकीम साहब। ये बीज है इसका बिल्कुल बारीक बना हुआ। ये जो बीज है थोड़ा जब खुश्क हो जाता है तो ये थोड़ा सा मटियाले कलर में चला जाता है, सफ़ेदी मैल हो जाता है। तो इसलिए इसको जब इस्तेमाल करना हो तो इसको ख़ास तौर से छाने, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है ना वो इसकी निकल जाए। और ये समुंदर सोख आजकल पक के तैयार हो गई है। कई जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनका अब मौसम ख़त्म हो रहा है फसल के साथ, गेहूँ के साथ, इसमें एक समुंदर सोख भी है। ये इसके पत्ते आप शनाख्त करें और इसकी लकड़ी की शनाख्त करें। ये बिल्कुल चौरस लकड़ी होती है और इसका जो उगना होता है वो आप समझ लें कि ये पीछे आप हकीम साहब आपको दिखाएंगे, ये पीछे ना जोड़े का पानी है ये। तो ये इसी तरह से जोड़ों के किनारे पे जो ना जोड़ों के किनारे पे उगती है, जहाँ पानी की इसको रेज मिले। पानी जब इसको बहुत ज़्यादा भरता है तो नहीं उगती है। जैसे ये नीचे पानी था, इसके ये सारा पानी था, तो अभी ये किनारे के ऊपर ये सारी, ये इस तरह से आप देखेंगे ये सारी समुंदर सोख इसके किनारे किनारे पे उगी है। ये इसके उगने का एक जगह होती है, इसका मकाम रहता है कि ये पानी के किनारे जैसे उगती है। जैसे ज़ख्म हयात भी इसी तरह से पौधों में है जो पानी के किनारों पर उगती है, पानी के अंदर नहीं उगती। बुकन बूटी है वो पानी के किनारों पे रहती है, ज़ख्म हयात है। और उसके अलावा ये जो है ना मक्खन बूटी भी यहाँ मौजूद है।
तो अगर ये चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी बूटियों के बारे में बताता हूँ। मक्खन बूटी भी मौजूद है। बीज बंद आजकल पक के तैयार हो गया। मार्केट से जो बीज बंद लेते हैं बसा का, तो उसमें बड़ी सारी रेत में कंकर होते हैं, तो आप अपना बीज कलेक्ट कर सकते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये उस्ताद साहब आपको समंदर सोग जो था उसकी शनाख्त आपको कराई है। तो इसमें चंद एक बातें मैं मज़ीद दोहरा देता हूँ। ये इसकी जो बताई है उस्ताद साहब ने कि ये इसकी जो लकड़ी होती है, तना जो होता है वो चपट्टा होता है, यानी कि वो जिस तरह बाला टाइप होता है ना, उस तरह होता है। ये देखे तो जो के साथ देख लें, चौरस होता है, 4 कोने होते हैं उसके, 1 2 3 और 4 बाले की तरह। और इसका पत्ता जो होता है वो देखे पुदीने की तरह होता है, खुरदरा सा। और ये समंदर सोग है जो मुगल्लज़ अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और जरियान, एहतराम, लकोरिया, इसको जब पानी में भिगो कर रखते हैं तो ये लुआब पैदा इसके अंदर होता है। ये सफरावी अमराज के बेहतरीन उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी प्यारे दोस्तों, ये हम जड़ी बूटियों की शनाख्त के सिलसिले में आए थे, चंद जड़ी बूटियों को आपको शनाख्त कराई है। तो ये देखिए अभी कुछ और जड़ी बूटियाँ कलेक्ट कर रहे हैं। दो के फिर दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ का ताला बंदा नचीज़ खादमुल हुकामा हकीम मोहम्मद लतीफ़ कादरी। हाँ, ये समंदर सो की आपको शनाख्त कराई है। दुआ में याद रखें, अगर किसी को मज़ीद किसी जड़ी बूटी की शनाख्त की ज़रूरत हो, या वो जड़ी बूटी की उसको खुद ज़रूरत हो ताज़ा की या खुशी की, तो वो हमें कमेंट के अंदर रब्ता कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।